गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 की 5th पोएम कर रही हैं हम बेटा। आज सहरस स्वीकार है, जिनके लेखक हैं गजानन माघव मुक्तिबोध। सबसे पहले हम गजानन माघव मुक्तिबोध का जीवन परिचय करते हैं। 12th में हमारी पोएम के जीवन परिचय आते हैं और ये इम्पोर्टेंट हमारा जीवन परिचय काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए अच्छे से याद करना इसको। सबसे पहले जीवन परिचय में क्या लिखोगे? गजानन माघव मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे एक संघर्षशील साहित्यकार भी रहे हैं। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। इनके पूर्वज पहले महाराष्ट्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में रहते थे, जो बाद में मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे। इनके पिता का नाम माघव मुक्तिबोध था। क्या था इनके पिता का नाम? माघव मुक्तिबोध था। वे पुलिस में सिपाही थे। इनकी माँ बुंदेलखंड के एक किसान की बेटी थी। मुक्तिबोध जी एक विचारक एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और शांता नामक लड़की से इनका प्रेम हो गया था। ये परिवार के सदस्यों से मतभेद हो गया था। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। वे मेडल की परीक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन निरंतर परिश्रम करते हुए सन 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या लिखना है कि इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था, श्योपुर नामक स्थान पर। पूर्वज पहले महाराष्ट्र में रहते थे, बाद में प्रदेश में आकर रहने लगे। पिता का नाम माघव मुक्तिबोध था और इनकी माँ एक बुंदेलखंड की थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी और एक बार ये मेडल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, फेल हो गए थे। उसके बाद फिर भी इन्होंने प्रयास करते रहे थे और एमए की परीक्षा फिर नागपुर से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की थी। बाद में अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश के एक मिडिल स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया और 4 महीने के बाद इन्होंने यह नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद यह सुजानपुर में शारदा शिक्षण सदन में कार्य किया। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आगे इसके बाद छोड़ के अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सन 1945 ईस्वी में हंस पत्रिका के संपादक के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। 56 से 58 तक एक नया खून नामक पत्रिका के संपादन के कार्य में यह जुड़े रहे हैं और बीमार होने के कारण भी काफ़ी बीमार रहने लगे थे और मैग्नीजाइटिस नामक रोग ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। सन 11 सितंबर 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया था। फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य संग्रह के चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल आदि। कहानी संग्रह के गाठ का सपना, तय से उठता दो। उपन्यास इनका विपातर। फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि गजानन माघव मुक्तिबोध की विभिन्न साहित्यिक विशेषताएं हैं। शोषण वर्ग के प्रति घृणा, कि मुक्तिबोध मार्क्सवादी चिंतन से प्रेरित थी। इन्होंने समाज में पूंजीपति जो लोग होते हैं, वह जो गरीब लोगों का शोषण कर रहे होते हैं, उन पर कटाक्ष व्यंग्य भी किया है। इन्होंने आक्रोश अभिव्यक्त भी किया है कि जो मजदूरों निर्धनों का शोषण करके ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति उन्होंने
प्रगतिवादी भावना का दृष्टिकोण कटाक्ष व्यंग्य भी क्या है। सेकंड है यदि शोषण वर्ग के प्रति सहानुभूति कि मुक्ति बोध की शोषण वर्ग के प्रति उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, सहानुभूतिता प्रकट की है कि समाज में दीनहीन लोगों के आर्थिक के शोषण से वह लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने हर प्रकार के प्रयास भी किए हैं। अनेक कविताओं में शोषण के शिकार में शिशु, मजदूर वर्ग आदि का उन्होंने आंकलन भी किया है। जैसे समाज का यथार्थ चित्रण मुक्ति बोध जी एक भ्रमणशील व्यक्ति भी थे। उन्होंने समाज को अपने बहुत नज़दीकी से भी देखा है। उन्होंने काव्य समाज में मुक्ति बोध का यथार्थ चिंतन किया है और समाज में फैली जो बुराइयां होती हैं, विसंगतियां, बुराइयां, अमूल्य हैं, उनको मिटाने का उन्होंने प्रयास भी किया है। अगला है जैसे निराश, वेदना और कुंठा का चित्रण। मुक्ति बोध जी ने हर प्रकार किसी कार्य में बहुत बार उन्होंने अपने अनेक कविताओं के अंदर अपनी निराशा, दुख, दर्द, पीड़ा आदि का चिंतन भी उन्होंने किया है। उन्होंने पग पग पर कार्य करते हुए हर बार ठोकरें भी खानी पड़ी हैं, इसलिए वे अपने समाज की विसंगतियों का शोषण करते हुए अपनी चेतना पर विसंगत करारा व्यंग्य भी उन्होंने किया है। वर्गहीन समाज का चित्रण, किस प्रकार से कविताओं का समाज का चित्रण किया गया है। उन्होंने भाषा शैली उनकी सरल है, तत्सम तद्भव शब्दहीन मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। साथ में व्यंजनात्मकता, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। बीम योजना भी है उनकी। उन्होंने सामाजिक यथार्थ चित्रण भी किया है। प्रगतिवाद व वैज्ञानिकता के बिंबों का सचित्र चित्रण भी किया गया है। फिर छंद, उनकी भाषा मुक्ति बोध जी ने अपने मुख्यत्व में छंदों का प्रयोग भी किया। मुक्तक है, ऐतुकांत है आदि छंद है। अलंकार, उन्होंने अपने अनुप्रास, रोमेत्री, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी चित्रण इन्होंने किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरु भाग 2 में संकलित सहर्ष स्वीकार नामक कविता से ली गई। इनमें इनके लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में कवि ने अपनी असीम सत्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने जीवन में नवीन प्रेरणा का वर्णन करते हुए कहा है। व्याख्या करनी है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी सहर्ष स्वीकार, इसमें इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध कहते कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में मेरे पास सुख, दुख, राग, विराग, आशा, निराशा जो कुछ है उसे मैंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। क्या कहते हैं कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, यानी कि सुख है, दुख है, राग है, विराग, आशा, निराशा, उसे मैंने क्या कर लिया, खुशी खुशी से अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि मेरे पास इस जीवन में मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हें प्यारा लगने लगता है। गरीबी गर्वीली यह गंभीर अनुभव, सब विचार विभव है सब। यह गरीबी गर्वीली गर्व से युक्त गरीबी है, यह गर्व से युक्त गरीबी है और ये जीवन के गंभीर विचार रूपी ऐश्वर्य है। शान, शौकत, धन, दौलत, आंतरिक सब कुछ है। दृढ़ता है यह भीतर की स्थिरता, यह अभिनव सब मौलिक है। यह श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, आंतरिक स्थिरता, ये सब कुछ
मेरे हृदय के अंदर है। सब कुछ स्वीकार है, मौलिक है, अच्छा है। इसमें ना तो कोई बनावटी कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, स्वरूप है। इसमें कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अप्लिक है, संवेदन तुम्हारा ही है। हे भगवान, इस संसार में प्रतिपल जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित है, वह दिखाई नहीं देता था, गोचर है। गोचर संसार संवेदन है, सुख दुख की अनुभूति होती है, जागृत होते हैं। सब कुछ पल पल में जो कुछ जागृत है, पलक जो दृश्य होता है, जो हमारी आँखों के समक्ष रहता है, स्वेदन, हे भगवान, वह केवल तुम्हारा ही है। सब कुछ तुम्हारे ही कारण हमें ये चीज़ें मिली हुई हैं इस संसार में, मेरे जीवन में। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो कुछ भी कठिनाइयाँ, मुसीबतें आदि जो चीज़ें आती हैं, वो किसके कारण होती हैं? भगवान के कारण ही आती हैं। फिर मैं कहते हैं कि पल पल में, यानी पल में जो कुछ मेरे पास जागृत है, अपलित जो दृश्य होता है, वह स्वेदन केवल तुम्हारा ही, वह सब कुछ है भगवान, केवल तुम्हारे ही कारण ये मिला हुआ है। इसके बाद में आपने इसका काव्य सौंदर्य अगर आता है इन पंक्तियों का, कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट लिखना आपने, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी असीमता का वर्णन किया गया है। फिर इनमें रहस्यवादी भावना का प्रकट हुआ है। सेकंड, खड़ी बोली का प्रयोग है। थर्ड, संस्कृत के तत्समतद विदेशी शब्द हैं। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। योजना है। ये हमारा तक काव्य सौंदर्य स्पष्ट की जाता अगर इन पंक्तियों का। तो फिर इसमें कवि और कविता का नाम बताइए। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, कविता सहरस स्वीकार है। कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है? कवि ने अपने जीवन में दुख, दर्द, आशा, निराशा, वेग सब कुछ स्वीकार कर लिया है। कवि को गरीबी कैसी लगती है? क्यों? कवि को गरीबी बताता, गरीबी गर्व से युक्त लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें गरीबी में भी उसकी प्रेरणा, प्रभु आदि वो दिखाई देते। इसी का प्रश्न है, जैसे सहरस स्वीकार है, कविता के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा प्रदान की है? किसमें गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इसके माध्यम से कवि ने मानव को के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, ऊटपटांग सब आदि के कार्यों का ही वैभव है। क्योंकि जीवन में जितने भी सुख दुख, आशा निराशा, राग विराग आते हैं, वे सब केवल उनके कार्यों का ही है। सहरस स्वीकार कविता का मूल भाव यदि आता है स्पष्ट कीजिए। तो इसमें इसके कवि ने बताया कि गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसमें कवि ने कहा कि मेरे जीवन में जितने भी सुख दुख, आशा निराशा, राग विराग आदि भाव हैं, उसको केवल मैंने अपने जीवन के अंदर खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। इसमें कवि जीवन को प्रेरणा प्रदान की है कि प्रेम से विभिन्न समस्त भावों को प्रेरणा से खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। कवि के प्रिय को उनका क्या क्या प्यारा लगता है? कवि के प्रिय को उनके जीवन के समस्त भाव प्यारे लगते हैं। कवि की गरीबी, गर्वयुक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, आंतरिक विचार विभव, दृढ़ता, आंतरिक स्थिरता, सब कुछ उन्हें क्या है, प्यारा लगने लगता है। इसी के हमारे फिर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। सहरस स्वीकार कविता के कवि बताए गए कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे कैसे स्वीकार है? सहज रूप से स्वीकार किया गया है। कवि के अनुसार जो कुछ मेरा है वह तुम्हें क्या है, प्यारा लगने लगता है। गरीबी को कैसा बताया गया है? गर्वीली, गर्वयुक्त बताया गया है। कवि के भीतर क्या है? यानी कि मीठे पानी का झरना है। इन्हीं पंक्तियों का हमारा बता दिया गया था। अगर व्याख्या आती है पर इसमें ऊपर बता रखा है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का था मैंने। तो काव्य सौंदर्य के अंदर हम प्रसंग नहीं लिखते हैं,
अगर आते हैं इन पंक्तियों का भाव सुंदर स्पष्ट कीजिए। तो फिर इसमें अंदर सबसे पहले पर्सन लिखना होता है। अगर आता काव्य सुंदर और शिल्प सुंदरी, इसमें पर्सन नहीं लिखना। तो इसमें हमारा जीवन परिचय, फर्स्ट गद्यांश की व्याख्या, उसके क्वेश्चन आंसर और एक तो बड़े जो क्वेश्चन होंगे हमारे राइट प्लस